इज बॉलीवुड बैक। आज की इस वीडियो में हम कोई भविष्यवाणी नहीं करने वाले हैं। आज हम कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके चलते लोगों ने बॉलीवुड मूवीज को थिएटर्स में जाकर देखना बहुत कम कर दिया है, और बॉलीवुड मूवीज का जो थिएटर्स में क्रेज हुआ करता था, क्या वो वापस गेन कर पाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दरअसल पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने जितनी भी मूवीज निकाली उनमें से ज़्यादातर फ्लॉप हो गई, और अब जब बॉलीवुड की पठान मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि बॉलीवुड इज़ बैक, और कैसे 2023 बॉलीवुड के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बॉलीवुड के पिछले कुछ सालों की मूवीज़ और उनके कलेक्शन को देखकर ये समझ में आता है कि जहां बॉलीवुड मूवीज़ हमेशा टॉप पर रहती थी, अपने कलेक्शन और लोगों में बॉलीवुड मूवीज़ के इंटरेस्ट को लेकर वो लगातार साउथ इंडियन मूवीज़ से पीछे होते जा रही हैं, या यूँ कहें कि आज जो साउथ इंडियन मूवीज़ के सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने का काउंट बॉलीवुड मूवीज़ से ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं। सबसे पहला रीज़न है कॉपी एंड रीमेक्स। दरअसल पहले बॉलीवुड में कई सारे रीमेक्स बनाए गए, और ऐसा कहा जाता है कुछ समय पहले की बॉलीवुड की जो हिट मूवीज़ हुआ करती थी वो ज़्यादातर मूवीज़ कॉपी या रीमेक्स हुआ करती थी, जैसे वांटेड, दृश्यम, गजनी, सिंघम और कांचना जैसी मूवीज़ साउथ इंडियन मूवीज़ की ही रीमेक हैं। दरअसल पहले जब ये मूवीज़ सिर्फ अपने रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती थी तो ऐसी ही कुछ रीजनली हिट मूवीज़ को उठाकर बॉलीवुड में उसका रीमेक बना दिया जाता था, और ये रीमेक बनाना बिना कोई एक्सपेरिमेंट किए अपनी ऑडियंस गेन करने के लिए एक बहुत अच्छा फ़ायदे का सौदा हुआ करता था। पर जैसे जैसे ये मूवीज़ यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर डब होकर आने लगी और लोगों को डबिंग के ज़रिए डायरेक्ट एक्सेस मिलने लगा, तो लोग ओरिजिनल मूवीज़ को देखना ज़्यादा प्रेफर करने लगे। और जो बॉलीवुड पहले साउथ इंडियन मूवीज़ को लैंग्वेज बैरियर के चलते उन मूवीज़ का रीमेक बनाया करता था, अभी वही साउथ इंडियन मूवी मेकर्स खुद उन मूवीज़ को डब करके हिंदी में रिलीज़ कर देते हैं। और अब जब लोगों को ये पता चल गया है कि बॉलीवुड ज़्यादातर कॉपी या रीमेक्स बनाता है, तो लोग इंटरनेट पर अवेलेबल ओरिजिनल मूवीज़ ही देख लेते हैं, और इन्हीं सब के चलते लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ को देखना कम कर दिया है। दूसरा रीज़न है लैक ऑफ रिस्क। जैसा मैंने आपको बताया कि बॉलीवुड दूसरी हिट मूवीज़ को उठाकर उनका हिंदी वर्जन बना दिया करता था। दरअसल ऐसा हो गया था कि बॉलीवुड किसी नए कॉन्सेप्ट या किसी नई टाइप की मूवी पर खुद पहले काम ही नहीं करना चाहता था। हालांकि जब बॉलीवुड ने ऐसी नई कॉन्सेप्चुअल मूवीज़ बनाई तो लोगों ने उसे काफ़ी प्यार दिखाया है, पर बॉलीवुड खुद नए कॉन्सेप्ट्स पर, यूनिक आइडियाज़ पर काम करने की बजाय कुछ ऑलरेडी मेड हिट मूवीज़ के हिट कॉन्सेप्ट्स को अपनी मूवीज़ में दिखाने लगे। और जैसे ही लोगों को इस बारे में पता चला कि ये भी कॉपी है, वहाँ लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ से और ज़्यादा मुंह फेर लिया। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आर्ट इज़ ऑल अबाउट इंस्पिरेशन, पर बॉलीवुड की इंस्पिरेशन लेने की जगह उसे कॉपी करने की इस आदत की वजह से भी कई सारे लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ को देखना कम कर दिया। नेपोटिज्म, ये पहले से ही बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड में चल रहा नेपोटिज्म फूट फूट कर बाहर दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड स्टार्स या कुछ ऐसे स्टार्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उन्हें एक्टिंग नहीं आती, पर बात जब नई अपॉर्चुनिटीज़ की आती है तो बॉलीवुड में कुछ इस तरीके का माहौल है कि नए एक्टर्स के नाम पर किसी का बेटा, किसी की बेटी, बहू या दामाद के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है। ऐसे में जब बॉलीवुड का रियल फेस जब लोगों के सामने आने लगा, जब ऐसी मूवीज़ में जहां पर अर्जुन कपूर पानीपत जैसी एक कॉम्प्लेक्स मूवी में सदाशिव भाऊ का रोल करते हुए दिखाई दिए, तो लोगों के मन में भली भांति ये सवाल आने लगा कि क्या अर्जुन कपूर ने उस रोल के साथ वो जस्टिस किया? क्या बॉलीवुड में ऐसा कोई और एक्टर नहीं था जो उस रोल के लिए और बेहतर साबित हो सकता था? बॉलीवुड में ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से अपना नाम कमाया है। ऐसे में जब बॉलीवुड का ये चेहरा लोगों के सामने आया तो लोगों ने कई ऐसे स्टार्स की मूवीज़ को, स्टार मेकर्स की मूवीज़ को किनारे कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं होता, पर वहाँ के एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से ऐसा जाहिर नहीं होने दिया है
जैसे कि जूनियर एनटीआर, रामचरण और धनुष जैसे एक्टर्स को भले ही इंडस्ट्री में आने के लिए प्रिविलेज मिला, पर उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपने फॉलोअर्स को निराश नहीं होने दिया। चौथा रीज़न बहुत ही अहम और बहुत ही कंट्रोवर्शियल रीज़न है। बॉलीवुड या किसी भी ऐसी फिल्म इंडस्ट्री के पास एक बहुत ही बड़ी पावर होती है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, जो लोगों को सॉफ्टली कई सारी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है। और हम जब सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मूवीज़ से ही किसी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, पर मूवीज़ के स्टार कास्ट के पास भी उतनी ही सॉफ्ट पावर होती है किसी चीज़ के प्रति अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की। और ये इंडस्ट्री के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ एंटी रिलीजियस या यूं कह लो कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स और इन्फ्लुएंस देने से पीछे नहीं हटते। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। ऐसे दोगले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इनके एंटी हिंदू स्टेटमेंट्स के चलते और इनके बेवजह पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस के चलते कई सारे लोगों ने इनकी ऐसी मूवीज़ को देखना बंद कर दिया था। इसके साथ ही बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑडियंस की पावर को कम आंकते हैं। इसी के चलते कई सारे लोगों ने उन ऐसे एक्टर्स और ऐसे फिल्म मेकर्स की मूवीज़ को देखना बंद कर दिया था। बॉलीवुड के डाउन ट्रेंड ने और साउथ इंडस्ट्री के अप ट्रेंड ने बॉलीवुड को कुछ नई मूवीज़ और नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। हालांकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई बैड कंपटीशन नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसी दो इंडस्ट्रीज़ लोगों को अटेंशन पाने के लिए नए एंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आती है तो ऐसे में ऑडियंस का ही फ़ायदा है। इसके साथ ही बेवजह बॉयकॉट वगैरह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी मूवीज़ के लॉस के चलते कई सारी आर्टिस्टिक स्किल्स और टाइम का भी लॉस होता है। इस डाउन ट्रेंड ने बॉलीवुड को ये एहसास दिला दिया है कि अब वो जो बनाएंगे वो लोग नहीं देखेंगे, जो लोगों को देखना है वही उन्हें बनाना पड़ेगा। ऐसे में इस साल बॉलीवुड अपनी कई सारी मूवीज़ के साथ आने वाला है। सबसे पहले पठान, जो शाहरुख खान सर के फैन बेस के चलते लोगों को थिएटर्स में जाकर मूवी देखने के लिए मजबूर कर दिया है। पर अब देखना यह है कि क्या बॉलीवुड पूरे साल इसे कंटिन्यू रख पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल बॉलीवुड अपनी कई सारी नई मूवीज़ के साथ आने वाला है, जिन मूवीज़ से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत सारी उम्मीद है, जैसे शहजादा, तू झूठी मैं मक्कार, भोला, किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 जैसी मूवीज़ इस साल रिलीज़ होने वाली हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो बॉलीवुड अपना चार्म वापस पा सकता है, और हमें भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि बॉलीवुड अपनी नई मूवीज़ के साथ कमबैक करेगा बिना किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और हमें भी हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री को पूरे तरीके से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश को जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो इस तरीके से टांग खींचकर बहिष्कार करके नहीं, पर सहयोग करने से होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।